अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स व्यूवर्स, कैसे उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आपका द नूर टेलर में। और यूट्यूब के चैनल का जो हमारा नाम है शॉप का, वो है नूर बुटीक एंड स्टिचिंग। सो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लाए हैं आपके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट। कि गिफ्ट में ये क्या होगा, गिफ्ट में ये होगा कि आज संडे है तो संडे में आपको 50% डिस्काउंट है स्टिचिंग के अंदर। स्टिचिंग के अंदर आपको डिस्काउंट मिल रहा है जी। आज जो जिनका हम काम करेंगे उनको आज डिस्काउंट मिलेगा, तो 50% डिस्काउंट उनको आज दिया जा रहा है। इसके अलावा एक और जो है फैमिली, उनको जो है मुल्तान है जिस तरह, इसके अलावा सरगोदा है, सरगोदा से एक फैमिली है जी, उनको जो है हम देंगे डिस्काउंट। 50% स्टिचिंग पे ऑफ है आज। उनके लिए जो है गिफ्ट है हमारी तरफ से, क्योंकि उन्होंने बहुत इंतज़ार किया था, तो एक्चुअली बहुत वेट करवाया। स्टिचिंग जो है वो काम बहुत लेट हो गया हुआ था इनका, इसलिए जो है हम इनको फुल ऑफर के साथ 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, ताकि ईदी जो है वो हमारी तरफ से इनको है। और नूर प्रतीक वालों की तरफ से आज 15 अप्रैल 2023 से कल डे था। तो आपने देखा था कि कल इसमें हमने देखे हैं जी, कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ डेट मेंशन करते हैं जब, ताकि भूल ना जाए वीडियो बनाते हुए। और 50 अप्रैल जो कल डे था, कल हमने काम जिनका रेडी किया हुआ था, मिसिज़ गौहर था, उनका काम मुकम्मल हो गया। मिसिज़ असद का जो था वो वाफ्टर से उनका काम मुकम्मल हुआ है। और जो खारियाँ का जो काम था वो मुकम्मल हुआ है। ये जो पीछे सूट लगा हुआ है ये खारियाँ से है। और जो कनाडा फैमिली थी हमारी, उनका जो है वो काम कंप्लीट हो चुका हुआ है। ये कनाडा फैमिली है हमारी, उनका सूट है मुकम्मल हो चुके हुए हैं। अदर्स इनके पीछे भी सूट लगे हुए हैं। और आज ये जो है वो है 60 अप्रैल 2023। 60 अप्रैल 2023 आज हम आपको बताते हैं कि आज बढ़ते हैं हमारे वर्कर चिद्दी। चिद्दी साहब की हमारी बर्थडे है, यानी कि फराज उनका नाम है, तो प्यार से उनको चिद्दी कहते हैं। उनकी जो यूट्यूब पे वीडियो है वो अपलोड की हुई है। बच्चा जो चिद्दी है हम प्यार से चिद्दी बोलते हैं, आप इसे चिद्दी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फराज जो लड़का है, फराज बहुत अच्छा लड़का है। बहुत इज़्ज़त करता है, ताबेदार बच्चा है, शीर्द भी है, और बच्चों की तरह हमारे साथ काम करता है। और जब ये हम जिधर से मैंने काम सीखा हुआ है उधर से ही इसने काम सीखा है, लेकिन छोटा बच्चा समझ के इन्होंने जो इसके उस्ताद थे मोहतरम, उन्होंने इनको जो जल्दी काम की तरफ तवज्जो देने के लिए फोकस होता है बच्चे को एक्टिव रखना, के काम की तरफ ध्यान रखे, वो इनके उस्ताद ने इनकी तरफ कम तवज्जो दी थी। फिर इनकी फैमिली वाले जो थे वो मेरे पास लेके आए इस बच्चे को, कहते हैं कि आप जो है मुजफ्फ़र भाई, इनको जो है आप काम करना सिखाएं, आपका काम माशाल्लाह अच्छा है, आपने उसी जगह से काम सीखा हुआ है। और तो फिर मैंने उनसे बोला ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं, अगर बच्चा काम करना चाहता है। मैंने बच्चे से समझाया कि देखो बेटा, काम जो होता है ना वो या तो शौक़ से होता है या मजबूरी से होता है। सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं इंसान के लिए, तीसरा मजबूरी कोई नहीं होती ना, आपको कोई ज़बरदस्ती कर सकता। अगर आपका मन है तो काम करना सीखे, अगर नहीं आया तो मत करें काम। तो इस बच्चे ने, फराज ने बोला कि नहीं साज मैं काम करूँगा, मुझे आप प्लीज़ काम सिखाएँ। मुझे उधर जिधर मैं काम सीखता रहा हूँ उधर वो मुझे कभी चाय लेने भेज देते हैं, कभी नलकी लेने भेज देते हैं। इस तरह छोटी छोटी चीज़ें, सफाई करवाते रहेंगे सारा दिन, जिस जो मेरा काम नहीं भी है अपने, जो मेरा काम ज़िम्मेदारी से हटके जो है ना वो मुझे ज़्यादा देते रहते। अब मेरे 2.5 3 4 साल जो है इन्होंने जो वेस्ट किया। अब छोटी उम्र में बच्चे नहीं पढ़ते, स्कूल नहीं जाते, और जो काम करना चाहते हैं वो काम करवाएं। आजकल महंगाई का आपको पता कितनी है। जो माँ बाप के साथ जो होता है वो अगर बच्चे नहीं पढ़ते, ज़बरदस्ती आप नहीं करवा सकते। फैमिली में आपको माहौल का पता है कि आप बच्चों के साथ जो है ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अब देखें कि जो मैं हूँ, मैंने क्या किया हुआ कि मेरी जो मैट्रिक है, मैट्रिक क्लियर भी नहीं है, अंडर मैट्रिक। और जो मुझसे छोटा मिर्ज़ा वकास है, तो वो उन्होंने एमए किया हुआ है, बीएड किया हुआ है। उसके बाद उन्होंने टीचिंग कोर्स किया हुआ है। इसके बाद उन्होंने टेक्निकल में उसमें उन्होंने फील्ड हासिल की हुई है, इलेक्ट्रिकल में की हुई है। अब वो माशाल्लाह जो है इलेक्ट्रिकल के अंदर लगे हुए हैं, फील्ड के अंदर। तो अब ये है कि उन जो मिर्ज़ा वकास थे वो जो है कि जो मुझसे छोटा भाई है मिर्ज़ा वकास, तो मिर्ज़ा वकास एक लायक स्टूडेंट थे, जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर आज तक कभी कोई कंप्लेन नहीं ली, और गुड मार्क्स के साथ जो है उन्होंने अपना लाइफ करियर बनाया है। अब इसके अलावा जो उसकी स्कूल लाइफ है, स्कूल लाइफ में भी उसने हमेशा जो है सेकंड पोजीशन के साथ जो है अपने जो मार्क्स है वो लेता गया। पूरे स्कूल के अंदर उसका टॉप का नाम था। एक साथ उसका क्लास फेलो था, बड़ा नाइस क्लास वाला, अली नाम है उसका बच्चे का। और दोनों जो स्टूडेंट थे बड़े लायक हैं माशाल्लाह। अली भाई अपना काम कर रहे हैं, वकास भाई जो है वो अपना काम कर रहे हैं, अब दोनों ठीक हैं। अब ये है कि बच्चे स्कूल नहीं जाते तो उनको काम सिखाया। मैं स्कूल नहीं जाता था, तो कुछ
वक्त ऐसा था कि माँ बाप के साथ जो घर के हालात जो है ना, अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा तो उन्होंने कहा ठीक है फिर आप ऐसा करें कि आप ये काम सीख लें, काम अच्छा है। तो फिर ये काम सीखा उन्हें, उसके बाद आप देख लें कि आपके सामने जो रिज़ल्ट है कि नहीं है। तो मेरे उस्ताद का नाम है सरफराज, वो वाई ब्लॉक में होते हैं। तो इंशाल्लाह ये है कि फिर मेरे बच्चे को ये है कि उसे समझाया कि ठीक है बेटा, अगर काम करना है तो दिल लगा के काम करना है। फिर ये नहीं आपने कहना कि मैं भाग रहा हूँ। ये आर्मी टाइम होता है दर्जी का काम करना, ये छोटी बात नहीं होती कि मैं दर्जी का काम सीखने जा रहा हूँ, टेलरिंग का काम सीखूँगा तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये इसको सीखें, फिर इसको सीखें और आगे सिखाएं। मैंने जो है आप देखें कि मैं सिर्फ बुकिंग, ना तो मैंने कभी आज तक कभी अपने बॉस के पास खड़े होकर ना तो कभी बुकिंग की थी और ना मैंने कभी कटिंग की थी, सिर्फ मैं स्टिचिंग करता था। और स्टिचिंग करते करते मैंने उनसे ऐसा हुनर हासिल किया। मेरे नाना कहते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, वो कहते थे कि मुज़फ़्फ़र बेटा, अगर हुनर हासिल करना है ना तो हुनर चोरी करना पड़ता है। हुनर कैसे चोरी किया जाता है? जैसे कोई शख्स काम कर रहा है, आप उसकी तरफ तवज्जो दें, उसको देखें। जब तक आप देखेंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगी टेक्निकल। आप उसको देखेंगे तो आपको उसकी जो बात की है वो जल्दी समझ आएगी। तो मैं जो था ना, जब काम लेने जाता था अपने बॉस से, अपने उस्ताद से जब काम लेने जाता था तो काफ़ी देर जो है ना साथ साथ बातें करता था। यानी कि अपना मकसद देख रहा था, साथ साथ बातें कर रहा था, अपना मकसद देख रहा था कि जो बॉस हैं वो निशान कहाँ लगा रहे हैं। आज इन्होंने जो निशान है इधर 5 इंच लगाया है, आज जो कल साइज़ बना रहे हैं, कल ट्रोज़र का साइज़ भी ये था लेकिन आज जो है 5 की जगह 6 क्यों है। इसको कैच करता था बात। जब वो कटिंग करके मुझे पीस देते थे ना तो मैं आकर टेबल पर रख के उसको इंची टेप के साथ, मेजरमेंट के साथ जो है वो चेक करता था कि आज कितना फ़र्क है कटिंग के अंदर। और हर 4 बंदे थे वहाँ पे, मास्टर जो होते थे ना, 4 वर्कर मास्टर थे जो कटिंग करते थे। और चारों मास्टर की जो कटिंग होती है ना डिफरेंट होती है, किसी की एक जैसी कटिंग नहीं होती। तो फिर इस तरह काम से जो था ना हुनर सीखता गया, लेता गया। और फिर ऐसा होता था कि जब 6 कमीज़ें 4 कमीज़ें सेम ऐसी आती हैं, उनको पीसेस को जोड़ जोड़ कर मैंने जो है खुद घर की फैमिली के जो है हमारी फैमिली जैसे सिस्टर होगी, मदर होगी, इनका जो है मैंने सूट कटिंग करना शुरू किया। पहले सबसे पहले इन पे स्टार्ट किया फैमिली के। अम्मी जान ने बोला कि आप मेरी शर्ट ले जाएं, इसको जाकर जो है ना कटिंग करो, इसको बनाओ, कुछ नहीं होता है, ख़राब होगी तो खैर फैमिली के कपड़े हैं तो ख़राब होंगे तो आप ट्राई करो, बनाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैंने कटिंग की परफेक्ट तरीके से कटिंग की है। और आपको पता है जो वीवर्स हमसे काम ले रहे हैं उनको हमारे ट्राउज़र की शेप जो है, आप हमारे ट्राउज़र देखिए जितना मर्जी एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ हो, आप हमारे ट्राउज़र पहने इंशाल्लाह आपको उसकी फिटिंग पसंद आएगी। ये चीज़ें मैंने बच्चों को बड़ी समझाई हैं, उनको बताई हैं कि मैंने ये जो कटिंग है ना, मैंने कटिंग नहीं सीखी। आप मेरे सामने खड़े हों, मुझे कोई मेरा, जब मैंने शॉप की ना मेरे उस्ताद सरफराज कहने लगे मुज़फ़्फ़र बेटा काम सीख लिया सिलाई का, कटिंग नहीं सीखी आपने, तो कटिंग किससे करवाओगे? कोई बंदा ढूंढा होगा कि सिलाई की कटिंग के लिए कि नहीं ढूंढा हुआ? तो मैंने उनसे बोला कि सर जी जब मैं काम ले आप मुझे लेने भेजते थे ना, मेरे उस्ताद मुझे काम लेने भेजते थे कि फलाने मास्टर से जाके ना वो कटिंग की हुई है उसने तो वो जाके कटिंग ले आओ। तो फिर वो काम खुद बाद में समझ लेते थे। अब पूरे 2 साल के अंदर मेरे उस्ताद ने मुझे काम सिखाया। 2 साल के अंदर जो है ना वो मैंने जो है काम सीखा है। यही उस बच्चे ने 2 साल लगाकर काम नहीं सीखा। अब हर बच्चे के माइंड पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में काम सीखना चाहता है। ये उस्ताद में नहीं होता, उस्ताद ने किसी गिलास में डाल के उसको पिलाना नहीं होता। तो ये चीज़ होती है। तो ऐसा होता था कि जो है काम सीखते फिर इंशाल्लाह इसी तरह काम आगे ले आया। फिर मैंने बच्चे को फ़राज़ को ये समझाया था बेटा कि आपने इस तरह काम करना है। आज वो अल्हम्दुलिल्लाह 6 माह के अंदर अंदर उसने जो है शर्ट बनाना जो है प्रॉपर्ली शर्ट जो है वो तैयार कर लेता है शर्ट। ठीक है, दुपट्टा बड़ा नाइस तैयार कर लेते हैं। ट्राउज़र जो है उसकी डिज़ाइनिंग बहुत आला कर लेते हैं। और काम को जो है ना वो कैच करता है। बच्चा है, बच्चे अभी बच्चे के माइंड ही होते हैं, लेकिन जो काम होता है काम बहुत आला करता है। तो फराज को वेरी हैप्पी बर्थडे। तो अब जो है आज जो हमारा चैप्टर था फराज पे था, बच्चों पे कि कैसे तरबियत जो उसके बच्चों की हासिल करते हैं कैसे नहीं है। तो अब आज आपको पता है कि पेट्रोल का क्या रेट हो गया। आज 16 अप्रैल 2023। आज पेट्रोल का रेट है जी 282 रुपये और कुछ पैसे हैं। आपको पता है पैसे जो हमारे किसी काम के नहीं आते। अगर इनको आप कहें ना कि पूरा लीटर पेट्रोल डालें, वो कहते हैं भाई पैसे दो पहले, पैसे पैसे आपको पता चलते हैं हमारी गवर्नमेंट पैसे देती है पहला? कुछ भी नहीं देती है। तो आप मुझे बताएं कि जो लोग पैसे दे रहे हैं उनको लीटर, आप हम कहते हैं जी 100 रुपये का पेट्रोल डालते हैं, 100 का वो जितना क्वांटिटी बनती है उतना डालते हैं और पैसे आपको पता है उसके अंदर सिर्फ पैसे कटिंग होते हैं। हम कहते हैं कि लीटर पेट्रोल डाल दें जी 250 का पेट्रोल डालते हैं, वो पैसों के हिसाब से क्वांटिटी चलती है। पेट्रोल डालते हैं ना जब पैसे बचते हैं, अब वो इतने पैसे पैसे करते करते आपको पता है शामों को कितने हज़ारों रुपये बच जाते हैं उनको। और वो जो हज़ारों रुपये बचते हैं वो किस खजाने में जा रहे हैं? कभी आपने जज किया ये इस बात को?
काइंडली इसको जज करें और इसको जो है आगे जो है इसको शेयर करें। जो इतने हमारे ये फ्यूल के पैसे हैं, एक्स्ट्रा पैसे हैं, आप देखिए जब आपसे कभी गलती से भी 1 रुपये का पेट्रोल ऊपर चला जाता ना, ये इन्होंने आपकी जान नहीं छोड़नी। इन्होंने कहना जी ये तो पेट्रोल निकालेंगे, आपको 1 रुपया देना पड़ेगा। और ख़ुद इतने पैसे ऐड करते हैं, इतने पैसे डेली वाइज चलते रहते हैं। आपकी सोच होगी। बहरहाल इंशाल्लाह आज जो है वो काम हमने बताया आपको, आज हम काम शुरू करेंगे जी। अलमीरा का सूट है, इसको कटिंग करवाएंगे। ये अलमीरा का सूट है और ये शमीम बाजी है, हमारे इसी लाहौर के अंदर से है शमीम बाजी। ये उनका सूट है। आज इनको जो है वो स्टार्ट करवाएंगे। कैंडा भी मुकम्मल हो गया हुआ है, खाड़िया मुकम्मल हो गया हुआ है। उसके बाद स्वाब भी हमने पार्सल था वो डिलीवर करवा दिया हुआ है, उनके हैंड ओवर करवा दिया हुआ है। अब जो है ये आज इनका करवाएंगे और हमारी फैमिली है उनके यहाँ शादी है तो आज उनका भी काम करवाएंगे। ज़ाहिर बात ईद करीब आ रही है तो फैमिली का काम तो सबसे पहले है ना। अब वो तो वरना घर जाने से तो अंदर आपको पता जाने नहीं देंगे घर के अंदर। तो इसलिए फिर जो है कि आज हम जो है 2 काम क्लियर करेंगे और जो है दूसरा मिस गोहर का सूट अनकम्प्लीट था वो क्लियर करवाएंगे। और मिसेज जो है हमारे पास एक और कस्टमर हैं, उनका नाम था, अभी हमें नाम याद नहीं आ रहा, उनका जो नाम है मिसेज असद है। उनका काम जो है हमने कल क्लियर करवाया था वो क्लियर करवाया हुआ है। और एक हमारे कस्टमर हैं जी इसी सोसाइटी से हैं, उनके 3 सूट आए हुए हैं। मुज़फ़्फ़र भाई कहते रहते हैं, वो जो हमारी वीडियो देख रहे होंगे उनको समझ होगी। और उनके सूटों का जो कलर है, आपको सूटों का कलर बताते हैं जी। सूटों का कलर उनका है, एक टी पिंक है, पर्पल है और जो है मस्टर्ड कलर के 3 सूट उनके जो है वो 3 सूट हैं। तो इसी हमारे पंजाब सोसाइटी से हैं। आज उनका काम स्टार्ट होगा, रेडी होगा। तो आज जो है 25 रमज़ान है तो आपको पता ताक आते हैं, ताक दिन है। तो इबादत में, दुआओं में याद रखिएगा। फिल वक्त हमें दे इजाज़त, अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे बहुत जल्द। सो अल्लाह हाफ़िज़।